2022 में संपन्न हुआ फटाफट क्रिकेट का सबसे बेहतर प्रारूप 2020 वर्ल्ड कप क्रिकेट और विजेता बना इंग्लैंड। पेश है एक रिपोर्ट 2022 में जो 2020 वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ उसकी। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया था, गत वर्ष का विजेता था, यानी गत ट्रॉफी उसने प्राप्त किया था और इस बार सो मेजबानी कर रहा था। कुल 16 देशों ने इसमें हिस्सा लिया, जिनमें से जो सुपर 12 में जो सेलेक्टेड टीम थे इनमें से 8 को पहले से ही स्थान मिल चुका था। 4 आने थे क्वालिफाई राउंड से गुजरकर, 4 को आना था। जो 8 टीमें थी जो पहले से, जिनको पहले से उसमें 12 में 8 टीम जो पहले से सुनिश्चित कर दिए गए थे, उनमें थे ग्रुप फर्स्ट के न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान। ग्रुप 2 से थे इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश। क्वालिफाई करके जिन टीमों ने अपना स्थान ग्रहण किया टॉप 12 में, उनमें ग्रुप फर्स्ट में पहुंची श्रीलंका, आयरलैंड। वहीं ग्रुप 2 में इंडिया के टीम में पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश के साथ अपना 5वां और 6ठा स्थान प्राप्त किया नीदरलैंड और जिम्बाब्वे। कुल मिलाकर के 45 मैच हुए। खास बात रही, भारत का सफर सेमीफाइनल में खत्म हुआ और सेमीफाइनल में उसे इंग्लैंड के हाथों करारी शिकस्त झेलना पड़ा और इसके बाद न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने बाहर होने का रास्ता दिखाया और 2 टीम फाइनल में पहुंची। कुल मैच हुए 45 मैच हुए, जिसमें कि उसके बाद जब हम बात करेंगे सेमीफाइनल की, तो सेमीफाइनल जैसा कि मैंने जिक्र किया, पहला सेमीफाइनल खेला गया न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में और इसको पाकिस्तान ने जीतकर पहले फाइनल में जगह बनाया। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड की ओर से 20 ओवर में 152 रन बनाने के बाद 153 रन का लक्ष्य रखा गया था और जिसे बहुत सफलतापूर्वक पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने अब 20वें ओवर की पहली गेंद पर पूरा किया, 153 रन का लक्ष्य पूरा किया, फाइनल में जगह पक्की की और तमाम पाकिस्तानियों के ख्याल में ये आने लगा 1992 जब पाकिस्तान ने इमरान खान के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आईसीसी की कोई ट्रॉफी उठाया था और अचानक से वह स्मृति ताज़ा होने लगी। ऐसा लगा इतिहास एक बार फिर दोहराएगा अपने घटना को और फिर से पाकिस्तान विश्व विजेता बनेगा। दूसरा सेमीफाइनल अगले ही दिन हुआ जब इंग्लैंड का मुकाबला भारत से हुआ और दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने इंडिया को 10 विकेट से पराजित किया। ये एक ऐसा मैच था जिसे भारतीय क्रिकेट प्रेमी बहुत जल्दी इसे भूलना चाहेंगे और नहीं चाहेंगे कि इसे याद किया जाए, क्योंकि 10 विकेट से हार भारत को मिली और मुझे लग रहा है कि किसी बड़े टूर्नामेंट में नॉकआउट मैच में इतनी बड़ी हार भारत को इससे पहले कभी नहीं मिली थी। इस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे एलेक्स हेल्स, जिन्होंने की 47 गेंदे पे ताबड़तोड़ 86 रन जड़े। वहीं पिछला सेमीफाइनल की अगर बात किया जाए तो उसके मैन ऑफ द मैच रहे थे पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, जिनका बल्ला ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था लेकिन सेमीफाइनल में अच्छा बोला और 43 गेंदों पे 57 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच रहे। फाइनल में पहुंची 2 दुनिया की ऐसी टीम जिसके पास एक के पास बल्लेबाजी की गहराई जबरदस्त, दूसरे के पास गेंदबाजी। पिछले 2-3 वर्षों में जिसने सबसे ज़्यादा तेज गेंद फेंकने वाली टीम की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जिनकी गेंदों में तेजी है, जिनके गेंदबाजों में पाकिस्तान, और दूसरी ओर जिन्होंने पिछले 6-7 वर्षों से फटाफट क्रिकेट में, एक दिवसीय हो या 2020 हो, ये इन क्रिकेटों में ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है और इंग्लैंड की टीम थी। दोनों के बीच में मुकाबले की, एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद थी। विश्व कप के फाइनल मुकाबला फाइनल की तरह हुआ भी, लो स्कोर मैच, और लो स्कोर मैच में फाइनल में 138 का लक्ष्य रखा गया। जब 137 रन बनाने के बाद 138 का लक्ष्य दिया था पाकिस्तान ने, तब भला किसने सोचा था कि इसे पार करने के लिए दुनिया की सबसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम को और पसीने छूट जाएंगे। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन अंततः जीत मिली
इंग्लैंड को, और इंग्लैंड ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर 6 गेंद शेष रहते हुए इस खिताब को अपने नाम किया और इस प्रकार से एक दोहरा संयोग पाया है जब आईसीसी की दोनों प्रसिद्ध ट्रॉफी, वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप और 2020 वर्ल्ड कप अभी भी वर्तमान में इंग्लैंड के पास है। ये दोहरा सौभाग्य उसको प्राप्त हुआ है और ये खास बात रही है। मैन ऑफ द मैच रहे सैम कुरन। क्या शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर का स्पेल, 12 रन, फाइनल का दबाव और 3 विकेट। खास बात रही सैम करन की कि इस फाइनल मुकाबले में उनके गेंद पर कोई बाउंड्री किसी ने नहीं जरा, और ये खास बात रही कुरान की। मैन ऑफ द मैच ही नहीं रहे बल्कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। ये दोहरा संयोग कुरान के नाम है और अभी अभी तो नवोदित है क्रिकेट में, उनका अभी आना हुआ है और ज़बरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। अब एक नज़र हम डालते हैं इस वर्ल्ड कप को में जो खास रिकॉर्ड सब बने, यानी कौन कौन से कारनामे हुए जो इस वर्ल्ड कप को खास किया। इस वर्ल्ड कप में सबसे जो उच्च स्कोर बनाने वाली टीम रही वो थी साउथ अफ्रीका। बांग्लादेश के विरुद्ध 205 रन बनाया 20 ओवर के मैच में, 205 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और ये इस टूर्नामेंट का सर्वोच्च स्कोर रहा। वहीं सबसे ज्यादा रन आए विराट के बल्ले से। विराट कोहली के बल्ला ने बल्ले बल्ले जरूर बोला लेकिन उतना नहीं बोला ताकि हर भारतीय क्रिकेटर भी हर भारतीय क्रिकेट को पसंद करने वाले वो भी बल्ले बल्ले बोलते, लेकिन इनका बल्ला ने जबरदस्त स्कोर खड़ा किया। 296 रन 6 मैचों में इन्होंने अपने लिए, अपने टीम के लिए अर्जित किया और इस दौरान उन्होंने कई कारनामे किए, जिसमें से एक तो आप यह समझ सकते हैं ये तीसरा अवसर था जबकि उन्होंने 2020 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में 3 या 3 से अधिक अर्धशतक लगाया। और एक मैच में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर की जब बात आएगी तो यह भी आया साउथ अफ्रीका की ओर से। साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट जीतने में भी भले ही सफल ना हो, लेकिन रिकॉर्ड जब बात की जाएगी तो उनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड आते हैं और रूसों के नाम आया। साउथ अफ्रीका के हैं 56 गेंदों में 109 रन की पाली उन्होंने उसी मैच में खेली थी जिस मैच में साउथ अफ्रीका ने सबसे अधिक रन खड़ा किया था, अर्जित किया था। स्ट्राइक रेट की बात आएगी तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैदान के ऊपर जो सूर्य सबसे ज़्यादा चमका वो भारत का ही था। बल्ले से काफ़ी चमका और वो था सूर्य कुमार यादव, जिसका स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त रहा और इसने खास चमक बिखेरी है इस टूर्नामेंट में और दस्तक दे दिया है कि आने वाले दिनों में मैं क्या कुछ करने वाला हूं। और बहुत शानदार परफॉर्मेंस इसका रहा। 189.68 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने इस टूर्नामेंट में रन बटोरे। एक मैच में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट की बात की जाएगी तो मार्कस स्टोनिक्स ने, ये स्ट्राइक रेट की जब बात हो रही है तो उनके लिए है जिन्होंने कि कम से कम 15 या उससे अधिक गेंद खेले हों। अब कोई एक बल्लेबाज एक गेंद खेल करके 6 रन मार दिया हो तो उसकी बात नहीं, 15 या 15 से अधिक गेंद खेलने की बात होगी। स्टोनिक्स ने 18 गेंद में 59 रन जरा था श्रीलंका के विरुद्ध और स्ट्राइक रेट था 327.78 का। बल्लेबाजी का औसत विराट के बल्ले से रन भी आए और औसत भी शानदार जबरदस्त 98.67 का। जब 2020 में आप इस औसत को देखते हैं तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बल्लेबाज का क्या फॉर्म है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। शतक 2 लगे ग्लेन फिलिप्स के नाम 104 और रूसो के नाम 109। वहीं अर्धशतक विराट कोहली ने 4, सूर्य कुमार यादव ने 3 जड़े। और इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्का आया जिम्बाब्वे के सिकंदर राजा के द्वारा। सिकंदर राजा ने 11 छक्के जड़े। खास बात है, एक ऐसा देश अब जिसके खास उम्मीद जिससे नहीं की जाती है उसके बल्लेबाजों के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया और सिकंदर रजा ने इस टूर्नामेंट में ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया, बहुत बेहतर गेंदबाजी भी उन्होंने की है। एक मैच में सबसे ज़्यादा छक्का की बात आएगी तो रूसों के बल्ले से आया था, उन्होंने बांग्लादेश के विरुद्ध जिसमें कि 1 शतक जड़ा था, उसी में उन्होंने 109 रन की पाली में 8 छक्के जड़े थे। वही सबसे लंबा छक्का की बात की जाएगी तो ये छक्का आया था यूएई संयुक्त अरब अमीरात के खिलाड़ी जुनैद सिद्दीकी के बल्ले से और इसकी लंबाई थी 109 मीटर की, यानी 109 मीटर लंबा छक्का दुर्भाग्यवश
गेंदबाज थे श्रीलंका के दुष्मंथा चमीरा के ऊपर 109 मीटर का छक्का आया यूएई के बल्लेबाज जुनैद सिद्दीकी के द्वारा। टूर्नामेंट में सर्वाधिक चौका जड़ा शौर्य कुमार यादव ने 26 और एक मैच में सबसे ज्यादा चौका आया न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से। उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध अपनी पाली में जब उन्होंने शतक ठोका था तो उन्होंने 10 चौके जड़े थे और क्या समय में शतक ठोका था। एक बहुत जबरदस्त शतक कहा जा सकता है फिलिप्स का, जिसे कि वो भी याद करेंगे और न्यूजीलैंड के क्रिकेट प्रेमी भी लंबे समय तक याद करेंगे। वहीं सर्वाधिक विकेट लिया श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने 15 विकेट प्राप्त किया है 8 मैच में। एक मैच में जब बेहतर गेंदबाजी की बात होगी तो पंजा प्राप्त किया था, पंजा वही जिसने कि मैन ऑफ द मैच भी लिया है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी लिया है और पंजा भी प्राप्त किया। 5 विकेट लिया था 4 ओवर के स्पेल में और इसके लिए महज 10 रन खर्च किया था, है ना। और एक खास बात ये रही है कि इस टूर्नामेंट में यानी इस 2020 वर्ल्ड कप में जिन गेंदबाजों ने 5 विकेट लिए हैं, अगर उसका लिस्ट बनाया जाए तो सिंगल सेट है, अर्थात एकल समुच्चय, अर्थात सैम कुरान एकमात्र खिलाड़ी जिसने कि इस टूर्नामेंट में किसी एक पाली में 5 विकेट प्राप्त किया है। वहीं सबसे बेहतर इकोनॉमी देखा जाए यानी जिन्होंने कि अपने प्रति ओवर सबसे कम रन खर्च किए वो बांग्लादेश के नसूम अहमद थे। उनका इकोनॉमी जो था 3.50 का था। एक मैच की सबसे अच्छी इकोनॉमी की बात की जाएगी एक किसी खास विशेष मैच में तो वानिंदु हसरंगा का रहा, जब उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी में 8 रन खर्च किया था। 3 सफलता भी उनको मिली थी और ऐसा उन्होंने किया था यूएई के खिलाफ और ये इकोनॉमी रेट था उनका 2 का। इस टूर्नामेंट में जिस गेंदबाज ने सबसे कम रन पर विकेट वसूले, अर्थात स्ट्राइक रेट जिनका गेंदबाजी का सबसे बेहतर था वो थे ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल। इन्होंने प्रत्येक 6.33 रन के बाद एक विकेट अपने लिए अर्जित किया, अपने टीम के लिए अर्जित किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का सफ़र कुछ खास बेहतर नहीं रहा, सेमीफाइनल तक भी वो टीम पहुंच नहीं पाई। और अगले इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान अगर हम बात करें जिस गेंदबाज का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर था तो वो था ब्रेंडन ग्लोवर का। नीदरलैंड के गेंदबाज 4.00 इनका लगभग था रहा है, जब उन्होंने 9 रन खर्च किया था और 3 विकेट प्राप्त किया था। इसके बाद एक मैच में सबसे ज़्यादा रन खर्च करने वाले गेंदबाज, ये स्ट्राइक रेट जो है ग्लेन मैक्सवेल का ओवरऑल टूर्नामेंट का है और ये जो देख रहे हैं वो किसी खास मैच का रहा है। एक मैच में सबसे ज़्यादा रन खर्च करने वाले गेंदबाज रहे मार्क अदर ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 59 रन खर्च किया था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। और सबसे ज़्यादा 4 विकेट इस टूर्नामेंट में प्राप्त किया एनरिक नॉर्थजे ने। एनरिक नॉर्थजे जो साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने 2 बार ऐसा कारनामा किया जब उन्होंने 4 विकेट प्राप्त किया। 4 या 4 से अधिक आप नहीं कह सकते, क्योंकि 4 से अधिक विकेट केवल एक बार ऐसा हुआ और सैम कुरन ने उसे किया, 5 विकेट लिया उन्होंने इस टूर्नामेंट में। पूरी टूर्नामेंट में अगर बात की जाए कि अपने स्पेल में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल किसने डाला है तो थे फ्रेड क्लासेन। नीदरलैंड के 93 डॉट बॉल डाले हैं। खास बात रही कि 93 डॉट बॉल। एक नज़र और हम डालते हैं गेंदबाजी का, जब आंकड़ा देखेंगे हम तो जिस गेंदबाज ने सबसे अधिक मैडन ओवर डाला, 3 ओवर मैडन डाला, भारत के भुवनेश्वर कुमार ने इस टूर्नामेंट में अपने लिए जो उन्होंने गेंदबाजी की उसमें से 3 ओवर उन्होंने मैडन डाला। एक नज़र हम डालते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था तो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि वहाँ तेज पिच है और गेंदबाजी का बोलबाला रहेगा, खास के तेज गेंदबाज। जहाँ तेज पिच पे जब गावा के पिच हो, मेलबोर्न का पिच हो, उस पर जब गेंद उनकी होगी तो गति पकड़ेगी। और गति की दृष्टि से देखा जाए तो बाजी मारा मार्कवुड ने, कोई अचंभित होने वाली बात ही नहीं है। सब लोगों के अनुमान भी यही थे कि मार्कवुड
इस टूर्नामेंट में शायद सबसे तेज गेंद फेंके और उन्होंने ऐसा किया। 154.74 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उन्होंने गेंद डाला और ये गेंद जो उन्होंने डाला था वो ग्लेन फिलिप्स के लिए था और ये अलग चीज़ थी कि ग्लेन फिलिप्स के बल्ले का किनारा पकड़ते हुए गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चली गई थी, चौका था यह। और टूर्नामेंट की नहीं बरन की 2020 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे तेज गेंद है। अर्थात 2007 से लेकर के 2022 तक की अगर हम चर्चा करेंगे तो ग्लेन फिलिप्स को जो गेंद डाली मार्कवुड ने वो 2020 वर्ल्ड कप क्रिकेट की सबसे तेज गेंद है 154.75 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। वहीं लॉकी फर्ग्यूसन न्यूजीलैंड के उन्होंने एंड्रू बॉलीविरने को डाला आयरलैंड के बल्लेबाज को और वो गेंद थी 154.55 किलोमीटर प्रति घंटा की। इस कड़ी में एक बार फिर से पहले के बाद तीसरा चौथा दोनों स्थान है मार्कवुड का 154.48 किलोमीटर 154.47 किलोमीटर मार्कवुड का बोलबाला इसे समझा जा सकता है। वहीं एनरिक नॉर्जे ने 154.31 की गति से डाला और मार्कवुड ने 154.07 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। अर्थात एक नज़र जब हम इस टूर्नामेंट के 6 तेज गेंद पर डालेंगे, जो एक ओवर देखेंगे सबसे तेज ओवर, तो सारे गेंदबाजों को मिलाकर तो एक ओवर में 4 गेंद डाली गई है मार्कवुड से और 2 गेंद ही अलग से हैं, यानी लॉकी फर्ग्यूसन और एनरिक नॉर्जे की। और एक खास बात और भी रही, ICC T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच हुआ, इसमें जिस बल्लेबाज ने सबसे अधिक रन बनाए फाइनल में वो थे वही बल्लेबाज हैं जो 2019 का जो ODI क्रिकेट था तो न्यूजीलैंड और जीत के बीच में दीवार की तरह खड़े हो गए थे बेन स्टोक्स। एक बार फिर पाकिस्तानी तेज आक्रमण को अपने मजबूत इरादा से झेला और इंग्लैंड के झोली में एक और चमचमाती ट्रॉफी को डाला। ये खास रिपोर्ट थी T20 विश्व कप 2022 की। बहुत बहुत धन्यवाद।